Hello everyone, this is Rishabh Dwivedi and we are here to learn about the mathematics. और आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स की क्लास में मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे और मैट्रिसेस में आज हम लोग करेंगे कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ एग्जाम्पल किसके करेंगे। याद होगा कि हम लोग जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे नील पोटेंट मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इस तरीके के जो मैट्रिक्स आए थे, मैंने कहा था इनके एग्जाम्पल को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले इनके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे आएंगे, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो, शो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या है मैट्रिक्स, मैं लिखता हूं 1 -3 -4 -1 3 4 and -1 3 4 and 1 -3 -4 1 -3 -4, ठीक है। ये आपकी रही मैट्रिक्स। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स एंड फाइंड आउट इट्स इंडेक्स। तो देखिए, जब भी मैट्रिक्स नील पोटेंट पूछे या पीरियोडिक पूछे, ठीक है, अगर नील पोटेंट के लिए मैं करूंगा, पीरियोडिक के लिए आपको होमवर्क दूंगा। नील पोटेंट मैट्रिक्स पूछे या पीरियोडिक मैट्रिक्स पूछे, आप उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया करिए। यानी ए दे रखा है तो सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, रिजल्टेंट मिलेगा ए स्क्वायर, फिर ए से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्टेंट मिलेगा ए क्यूब, फिर ए से मल्टीप्लाई करिए। इस तरीके से आप करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक कि अगर आपसे नील पोटेंट मैट्रिक्स कहा है तो जीरो मैट्रिक्स ना मिल जाए, अगर आपसे पीरियोडिक मैट्रिक्स कहा है तो जब तक कि आपको मैट्रिक्स ए इटसेल्फ ना मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, ये नील पोटेंट मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए का हम ए में ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब तक जब तक कि हमें जीरो मैट्रिक्स ना मिल जाए। और जैसे ही हमें जीरो मैट्रिक्स मिलेगा तो हम ये देखेंगे कि ए की पावर क्या है, क्योंकि ए टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ऐसे केस में ए क्या कहा जाता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। और इसका इंडेक्स कितना होता है, एन, जहां पे एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहीं पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमें ए स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर अगर हमें लिखना है तो ए इंटू ए, आप खुद से मल्टीप्लीकेशन करिएगा, ठीक है। इस रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस कॉलम में। आप जैसे कल मैंने बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐड करके लिखिएगा इन सारे एलिमेंट को, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, कॉलम को रो वाइज मल्टीप्लाई करते जाएगा, ठीक है। कल की वीडियो देख लीजिएगा, मैं हमेशा इस तरीके से करूंगा। तो जब रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -1, ठीक है, प्लस -4 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 3 प्लस -4 इंटू -3, ठीक है। नेक्स्ट 1 इंटू -4 1 इंटू -4 -3 इंटू
4 प्लस -4 इंटू -4। एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 -3 इंटू -1 -4 इंटू 1 1 इंटू -3 -3 इंटू 3 प्लस -4 इंटू -3। इसी तरीके से 1 इंटू -4 -3 इंटू -3 इंटू 4 और -4 इंटू -4। नेक्स्ट सेकेंड रो, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 4 इंटू 1। नेक्स्ट -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -3। ठीक है। नेक्स्ट -1 इंटू -4 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू -4। ठीक है। इसी तरीके से 1 इंटू -1 1 इंटू 1 -3 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 1 1 इंटू -3 प्लस -3 सॉरी 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 3 प्लस -4 इंटू -3 1 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 4 एंड देन प्लस -4 इंटू -4। ठीक है, ये आया हमारा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे हमें मिला 1 3 4 और 4 -4 कितना आ जाएगा 0 -1 एंड -3 -4 और 4 कितना आ जाएगा 0 1 3 4 -4 कितना आ जाएगा 0 -3 -9 -12 प्लस 12 0 3 9 और -12 9 3 12 0 -3 -9 दिस विल अगेन इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा -4 16 और -16 0 4 12 16 -16 0 एंड लास्ट वन 0 जो कि आपका क्या है जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर a क्या है इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा। शो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या है 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। शो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना is a periodic matrix and find its period। सिंपली आपको करना क्या है a का मल्टीप्लाई a में करते जाना है। ठीक है, तब तक जब तक कि ये मैट्रिक्स खुद न मिल जाए। ठीक है, और जैसे ही मैट्रिक्स ये मिलेगा तो आपको पता है, सपोज करिए a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, तो पीरियड इस मैट्रिक्स का कितना हो जाएगा k, ध्यान है ना। तो अगर आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे सपोज करिए ये मिलता है, तो पीरियड कितना होगा 3, इसके आगे मिलता है तो पीरियड कितना होगा 4, इसके आगे मिलता है तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कर लेंगे,
कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले अब हमें देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग दीजिएगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले मैं रैंक डिस्कस करूँ, कुछ बातें हम लोगों को समझ लेनी पड़ेगी। सपोज करिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, दो चीजें आती हैं, दो शब्द आते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर। ठीक है, आप याद करिए 12th में आप इस मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालना होता था तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते थे कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अच्छा, एक और बात नोट कर लीजिएगा, आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर शायद मैंने इसको नहीं बताया था। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be singular, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा ये, इफ डेट A इज इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर इफ डेट A डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डेट A या डिटरमिनेंट ऑफ A, ये होता था, ये आपको पता भी होगा। तो अब A इनवर्स जब निकालना होता था, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। A इनवर्स जब निकालना होता तो हम सबसे पहले क्या चेक करते थे कि डिटरमिनेंट ऑफ A, अगर वो डिटरमिनेंट ऑफ नॉन जीरो आ जाता था तभी हम A इनवर्स निकालने जाते थे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या निकालते थे, मैट्रिक्स ऑफ A फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ A। ठीक है, हम लोग क्या करते थे कि कोफैक्टर्स निकाला करते थे A का, याद आ रहा है, A11 A12 A13 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या करते थे, उससे एक मैट्रिक्स बनाते थे, मैट्रिक्स को बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते थे, उसका ट्रांसपोज निकालते थे, और ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोग A इनवर्स कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, आई होप आपको ये बातें ध्यान होंगी। ठीक है, अब माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ साइन का। किसका डिफरेंस होता है, साइन का। मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां पे हमने आपके कन्वीनियंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर इसका माइनर निकालना है, ठीक है, तो माइनर अगर आप निकालते हो, आपको ध्यान होगा, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, 1 का निकालते थे तो 1 की करस्पॉन्डिंग क्या करते थे, इस कॉलम और इस रो, ध्यान आ रहा, ये 1 की करस्पॉन्डिंग अगर निकालना होता था तो एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे जो 1 को क्रॉस करता हुआ जाए, और बचे हुए जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते थे वो क्या आते थे, माइनर आते थे। यानी कि इसका अगर माइनर निकालना हुआ तो 1 का अगर निकालना हुआ 1 के करस्पॉन्डिंग तो क्या मिलेगा, 5 8 6 एंड 9। ठीक है, 2 की करस्पॉन्डिंग निकालना हुआ तो क्या आएगा, 4 7 6 9। 3 की करस्पॉन्डिंग निकालना हुआ तो क्या आएगा, 4 7 5 8। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा माइनर, लेकिन वहीं अगर हम कोफैक्टर की बात करेंगे तो इसके साथ कौन सा साइन रहेगा, प्लस, इसके साथ कौन सा रहेगा, माइनस, और इसके साथ कौन सा रहेगा, प्लस। ठीक है,
यानी कि कोफैक्टर को जब भी हम माइनर जो होता है वो विदाउट साइन होता है, क्या होता है, विदाउट साइन, जबकि कोफैक्टर जो होता है वो होता है विथ साइन, विथ साइन। और साइन कैसे डिसाइड करते हैं, -1 टू द पावर i प्लस जे। ठीक है, सपोज करिए ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अगर आपको साइन डिसाइड करना हुआ तो -1 टू द पावर i प्लस जे, आई यानी रो, जे यानी कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी -1 स्क्वायर कितना आएगा, माइनस, ठीक है, और -1 का क्यूब कितना, सॉरी प्लस, -1 का क्यूब कितना आएगा, माइनस और प्लस। फिर अगले में आएंगे तो ये क्या आएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो ये आएगी माइनस प्लस और माइनस, और इसी तरीके से प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, इसी तरीके से 4/4 का भी मैट्रिक्स होगा। साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं, -1 टू द पावर i प्लस जे। आई क्या है, नंबर ऑफ रो, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आएगी। तो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है, माइनर विदाउट साइन होता है, कोफैक्टर विद साइन होता है। रैंक के केस में हमें माइनर को लेना होता है, कोफैक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना होता है तो हम माइनर ऑब्टेन करते हैं उसी मैट्रिक्स की मदद से। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ रोज, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स को इलिमिनेट करके, या अनइक्वल नंबर ऑफ रोज, अनइक्वल नंबर ऑफ कॉलम को इलिमिनेट करके। ठीक है, माइनर को ऑब्टेन करने के लिए उसी मैट्रिक्स में से कुछ रोज, कुछ कॉलम, या सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम को इलिमिनेट करके हम माइनर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिस्कस करते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का हमें माइनर निकालना हुआ तो क्या आएगा, मैट्रिक्स ए, क्या मिल जाएगा, 1 की करस्पॉन्डिंग 5 8 6 9। देखिए 1 की करस्पॉन्डिंग निकालना हुआ तो इस रो, इस कॉलम और इस रो को इलिमिनेट करने पर मिला, यानी कि फर्स्ट रो कॉलम एंड फर्स्ट रो को इलिमिनेट करने पे हमें जो माइनर मिला वो क्या है, 5 8 एंड 6 9। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट होता है हमेशा माइनर या कोफैक्टर। 2 की करस्पॉन्डिंग मिला तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को इलिमिनेट करने पे मिलेगा, तो वो मिलेगा 4 7 6 9। ठीक है, इसी तरीके से 3 के करस्पॉन्डिंग अगर मिलेगा तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को, यानी कि 4 7 5 8। ठीक है, इसी तरीके से आप 4 के लिए भी निकाल सकते हो, 5 के लिए भी निकाल सकते हो, 6 7 8 9 के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। इसके अलावा सपोज करिए, अगर इसके अलावा हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट, याद रखिएगा हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी अपने आप में एक माइनर होता है, यानी 1 itself is a minor, 2 itself is a minor, 3 itself is a minor, and so on and so forth. ठीक है, and so on and so forth. ये रहा माइनर्स, इस बात को नोट कर लीजिए कि माइनर क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के डेफिनेशन लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रैंक की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं। हेडिंग दीजिएगा डेफिनेशन। ठीक है, तो द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं लिख देता हूं यहां पे, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रखिएगा ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द
order of highest order non vanishing minor of matrix A. It is denoted by row of A. ठीक है, रो ऑफ A. ठीक है, चलिए यहां पे और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका माइनर, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का माइनर, इस मैट्रिक्स का माइनर, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हम माइनर फाइंड आउट करते हैं तो माइनर एक डिटरमिनेंट होता है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को एलिमिनेट करते समय आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के केस में डिफरेंस ये होता है कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होता है, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम डिटरमिनेंट के केस में इक्वल होते हैं। माइनर और कोफैक्टर हमेशा क्या होते हैं, डिटरमिनेंट होते हैं। तो जब भी माइनर आप फाइंड आउट करोगे तो आप ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को एलिमिनेट, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक डिटरमिनेंट ही होना चाहिए। ठीक है, यहां पे ये मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए एक माइनर इसका माइनर एक ये मैट्रिक्स इटसेल्फ हो सकता है, यानी कि 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये भी इसका एक माइनर ही है। कैसे? 0 रोज और 0 कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद मिला है, ना तो हमने किसी रो को एलिमिनेट किया ना तो किसी कॉलम को एलिमिनेट किया, उसके बाद हमें जो माइनर मिला वो क्या है, डिटरमिनेंट। अगर ये रेक्टेंगुलर होता उस केस में ये मैट्रिक्स इटसेल्फ माइनर न होता। समझ में आई बात? और तो ये सारे ये इस मैट्रिक्स ए का ये एक अकेला माइनर है जिसका ऑर्डर कितना है, 3। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मैट्रिक्स हैं सबके ऑर्डर कितने हैं, 2 या तो 1। ठीक है, तो द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग। नॉन वैनिशिंग का मतलब क्या होना चाहिए कि डिटरमिनेंट, यहां पे लिख लीजिएगा कहीं ब्रैकेट में, नॉन वैनिशिंग माइनर का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो, यानी कि एक बार मैं फिर से आसान शब्दों में इसको समझा देता हूं। कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका रैंक अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये देखोगे कि उस मैट्रिक्स का ऐसा कौन सा माइनर है जिसका ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम है, और वो क्या है, नॉन वैनिशिंग है। आज समझ में आई? नहीं समझ में होगा, फिर से एक बार इसको मैं आसान समझा देता हूं, यही एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूं। अभी हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग एशेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सपोज करिए ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, 3x3 का, और पूछ रहा है कि इसका रैंक बताइए। इसके थ्रू हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इस मैट्रिक्स का एक माइनर खुद क्या हो सकता है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये अपने आप में खुद एक माइनर हो सकता है। ठीक है, अब नॉन वैनिशिंग हमें देखना होगा, यानी कि जो माइनर आता है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे ये जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। तो देखिए 1 5 इसका एक्सपेंशन आप जानते हो डिटरमिनेंट का, मैं कर रहा हूं 1 5 × 9 यानी 45 माइनस 48, 2 के करस्पॉन्डिंग -2, ठीक है, -2 36 माइनस 42 प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग आएगा 32 माइनस 35, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3
-6 + 12 और -9 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया, 0 आ गया। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 45 - 48 यानी -3, -2 के करस्पॉन्डिंग 36 - 42, 3 के करस्पॉन्डिंग 32 - 35, ये आ गया 0। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इस मैट्रिक्स का क्या है, 3 ही आएगा, इससे बड़ा कोई माइनर मिल नहीं सकता। तो ऑर्डर 3 का इस मैट्रिक्स ए का जो माइनर आया ऑर्डर 3 का, वो तो आ गया वैनिशिंग, जबकि हमें चाहिए क्या, नॉन वैनिशिंग। यानी इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का रैंक या तो 3 से कम होगा यानी 2 होगा, या तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो एक तो आपको दिख रहा कि एक तो डेफिनेटली होगा, अगर 2 नहीं हुआ तो। क्यों, क्योंकि 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, अपने आप में नॉन जीरो हैं। ठीक है, अब हमें देखना ये होगा, अब इसका 2 ऑर्डर का माइनर क्या मिलेगा। 2 ऑर्डर का माइनर आपके पास क्या था, 5 8 था, 6 9 था। ठीक है, इसके अलावा क्या था, 4 7 था, 6 9 था। इसके अलावा क्या था, 4 7 था, 5 8 था। ठीक है, अब जरा इसी को देखो, 45 - 48 विच इज इक्वल टू -3, जो कि क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा माइनर मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, और ये क्या है, नॉन वैनिशिंग है। क्या है, नॉन वैनिशिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं है, इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं है, और इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, रैंक 3 नहीं है, और रैंक है क्या, तब रैंक है इसका 2। फिर से एक बार समझा देता हूं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में वो मैट्रिक्स के थ्रू, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट खुद में क्या होगा, माइनर होगा। तो ये रहा माइनर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो ये आ गया 0, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका 3 और 3 ऑर्डर का इसका डिटर्मिनेंट सिर्फ एक मिलेगा, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, 0, यानी वैनिश, हमें क्या चाहिए, नॉन वैनिशिंग, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, वैनिशिंग, यानी कि इसका मतलब इसमें इसका रैंक 3 नहीं होगा। माइनर ऑर्डर 2 के ये सारे माइनर हैं, इसमें से ये माइनर, इसी डिटर्मिनेंट को मैंने देखा, हम लोगों ने देखा, तो ये क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा, अगर इस मैट्रिक्स को ए हमने माना तो ये कितना आया, 2। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अगर ये भी सारे जीरो हो जाते, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इस तरीके का 2x2 का जितना भी मैट्रिक्स माइनर होता वो जीरो हो जाता, उस केस में इसका रैंक कितना हो जाता, 1। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, नॉन जीरो हैं। समझ में आई बात। ये होता है मैट्रिक्स के रैंक का बेसिक डेफिनेशन। क्या रहेगा, 2 वर्ड याद करिएगा, नॉन वैनिशिंग माइनर, नॉन वैनिशिंग माइनर। नॉन वैनिशिंग माइनर का निकालेंगे ऑर्डर, और जो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर आएगा वही उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, रैंक। इज दैट क्लियर, ठीक। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मुझे बताइए, इस मैट्रिक्स को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कैसा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करोगे तो वो कितना आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। एक बात याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, पर मैं एक आपको रिजल्ट बता दे रहा हूँ, A 0 0
0 B 0 0 0 C। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है A B C। डायरेक्ट ऑफ डायगोनल के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए और वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1, जो कि क्या है नॉन जीरो है। यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है नॉन जीरो है। ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है नॉन जीरो है। यानी ये मैट्रिक्स कैसा है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। क्या लिखोगे आप सो मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3 और ये इसका माइनर है जो हाईएस्ट ऑर्डर का है। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक कितना हो जाएगा 3 ना, क्योंकि ये क्या आ गया नॉन जीरो। एंड ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट आप नोट कर लीजिए। यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट ये मिला कि एवरी, ऐसे लिखिएगा, द ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो वो किस टाइप का रहेगा n/n टाइप का या m/m टाइप का। द ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ टाइप m/m विल बी, ऐसे लिखिएगा सॉरी, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ टाइप m/m विल बी कितना होगा m। ठीक है, क्यों, ये रहा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका क्या होगा हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर क्या मिला 3। और हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ही क्या होता है रैंक होता है। इसलिए इसका ऑर्डर जो 3/3 था वो खुद क्या हो गया रैंक हो गया। तो आप जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, सबसे पहले आप उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, अगर नॉन जीरो आया तो आप ये समझ जाओगे, सपोज करिए 4/4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और आपको मिलेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रैंक कभी भी 4 नहीं हो सकती है। अगर वो नॉन जीरो आ गया तो डेफिनेटली रैंक कितना हो जाएगा 4। और अगर रैंक अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप ये समझ जाओ कि उसकी रैंक कभी भी 4 नहीं हो सकती। 4 नहीं हो सकती तो क्या होगा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब सवाल ये आता है कि ये तो बेसिक डेफिनेशन हम जान गए कि आप माइनर निकालोगे मैट्रिक्स का और देखोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो नॉन वैनिशिंग है वो कौन सा है। जो भी ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर आएगा उसका ऑर्डर ही उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा रैंक हो जाएगा। पर क्या कोई भी मैट्रिक्स दी रहे तो आप इस तरीके से माइनर निकाल कर चेक करोगे? ऐसे तो आप करने में हो सकता है कि कोई माइनर मिस हो जाए आपसे। तो जब आपका न्यूमेरिकल आएगा रैंक निकालने के लिए, ये बेसिक डेफिनेशन था। अगर रैंक की डेफिनेशन आती है तो जो मैंने अभी लिखा है वो आप डेफिनेशन लिखोगे। लेकिन अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा कि आप रैंक निकालिए, ठीक है, तो रैंक को निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, या तो आप उसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए या तो आप उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा, या आप हो सकता है बहुत टाइम लगा तो। ठीक है, तो समय को बचाने के लिए जब भी हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो हम बेसिक डेफिनेशन से नहीं करते हैं। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए 2 फॉर्म है आपके पास। पहला है एशेलॉन फॉर्म और दूसरा है नॉर्मल फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसेलॉन फॉर्म पढ़ेंगे और फिर हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिएगा एसेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग एसेलॉन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना होगा रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? 3 रो ऑपरेशन होते हैं। उसी तरीके से सेम पैटर्न पे 3 कॉलम ऑपरेशन होते हैं। 3 रो ऑपरेशंस और 3 कॉलम ऑपरेशंस पढ़ने के बाद हम लोग एसेलॉन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।